मनोज सर, इससे आप तो खुद IITian है सर, सबसे प्रतिष्ठित जो वो होते हैं, पढ़ाई होती है उसमें IIT और मेडिकल की पढ़ाई होती है। जिस तरीके के ये सवाल खड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई इनको एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि साख का सवाल है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से होना चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन अनुराग, हमें जो फंडामेंटल इशू है उसको देखना पड़ेगा। आज जो एजुकेशन मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस एग्ज़ाम में 23 लाख बच्चों ने भाग लिया और जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो मेरे ख्याल से 1 लाख के करीब और पता नहीं कितने सेंटर में हुआ। और उन्होंने तो ये कहा कि देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया। पर मुझे समझ नहीं आता कि ये अच्छी बात है या गंदी बात है। आप ये देखिएगा कि हमारे 140 करोड़ लोगों के देश में, जहाँ की आज की डेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं और जहाँ की डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और जहाँ की बच्चे कॉलेज से, स्कूल से के बाद जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो उनके पास काम करने को कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे में ये डिमांड और सप्लाई का गैप कितना ज़्यादा है, मतलब कि जितने बच्चे निकल रहे हैं, जितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया उसमें से सिर्फ 2% बच्चे ही सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लेंगे, जो कि 50,000 के करीब सीटें होंगी, और 4% ही बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि मेडिकल कॉलेज में किसी में भी एडमिशन मिलेगा। तो जब तक ये डिमांड और सप्लाई का गैप इतना बड़ा रहेगा तो उसमें बीच में एक इंडस्ट्री आ जाएगी, कोचिंग इंडस्ट्री। अब हिंदुस्तान पूरे संसार में एक इकलौता देश है जहाँ की हजारों करोड़ों, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कोचिंग इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री सिर्फ बच्चों को, जो बच्चे के पेरेंट्स स्कूल में पैसा दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो कोचिंग के लिए पैसा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कोचिंग के लिए पैसा? वो इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चे पास होकर इन इंस्टीट्यूट्स में जा सकें। जब तक ये कोचिंग बीच में रहेगी, डिमांड सप्लाई का गैप रहेगा, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, NTA हटाकर आप कुछ और कर लीजिए, ये जो कोचिंग इंडस्ट्री होगी ये कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी कि एक तो पेपर लीक हो, और पेपर लीक होने के बाद इस ट्रांसपेरेंट सिस्टम को कैसे ख़राब करें वो है। तो अभी हमारी आवश्यकता क्या है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना है कि ये डिमांड सप्लाई गैप कम हो। आपको ध्यान होगा अनुराग, जिस समय यूक्रेन वॉर हुआ था जी, यूक्रेन वॉर में तो हमारी आंखें खुली रह गई कि 20,000 बच्चे हमारे यहाँ के मेडिकल पढ़ने वहाँ गए हुए। बिल्कुल। किर्गिस्तान में अभी जो झगड़ा हुआ, 7-8 हज़ार बच्चे वहाँ मेडिकल पढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, तो ये जो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें अपना मेडिकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये प्रॉब्लम रहेगी। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जो भी लोग गए हैं कोर्ट में, वो सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं। जिनका भी नाम आ रहा है पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, और इसी में नहीं, हर केस में ऐसे ही होता है। ठीक बात है।